चुप रहो बेटा। गुड मॉर्निंग क्लास। आइए स्टार्ट कर रहे हैं आज मैथ में आज टॉपिक रहेगी आयत ऑब्लिक वृत्त, यानी आयत और वृत्त दोनों एक में। तो देखिए आयत और वृत्त का मतलब जैसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछता है, आयत और वृत्त दोनों एक ही में मिला के पूछता है। तो देखिए कैसे सवाल पूछता है, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। अगर जिनको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगी तो देखिए हम अलग से आयत अलग से वृत्त दोनों अलग अलग पढ़ाए हैं, लेकिन इसमें सवाल एक ही मिला के पूछ रहा है। तो कैसा सवाल हो रहा है इसको थोड़ा देखिए और समझिए। अगर ध्यान से इसको समझेंगे तो मुझको लग रहा है कि इसी में आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आइए स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है 18 सेंटीमीटर लंबा 18 सेंटीमीटर लंबा 18 सेंटीमीटर लंबाई और 14 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत 18 सेंटीमीटर लंबाई और 14 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत में बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। थोड़ा सवाल को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर लंबाई और 14 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत में बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इस सवाल के हिसाब से सबसे पहले आप आयत बनाइए। तो मान लीजिए जैसे हम आयत बना लिए, यह आयत हो गया। और देखिए लंबाई 18 सेंटीमीटर बोल रहा है, यानी इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 14 सेंटीमीटर बोल रहा है। चौड़ाई 14 सेंटीमीटर हो गई। कह रहा है आयत में बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें बड़े से बड़े वृत्त क्या बन सकता है, हम इसको तो मिला नहीं पाएंगे, बड़ा हो जाएगा बाहर, इसलिए देखिए यही बनेगा, यही बन रहा है ना वृत्त। देखिए यही बन रहा है। बड़ा से बड़ा वृत्त क्या हो सकता है, यही बड़ा से बड़ा वृत्त बन सकता है। अगर इसको हम मिला के बनाना चाहेंगे तो बाहर निकल जाएगा, इसलिए इस आयत के अंदर ही वृत्त बनना चाहिए, वो भी बड़ा से बड़ा। तो बड़ा से बड़ा मतलब ये देखिए बड़ा से बड़ा वृत्त हो गया, इससे बड़ा वृत्त नहीं बन सकता है। अब इसमें क्या करेंगे, आपको मालूम है क्या पूछा है, इस वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है, त्रिज्या की। अगर हमको त्रिज्या पता रहेगी तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, अगर यह वृत्त है तो अगर यह रेखा 14 सेंटीमीटर है तो यह भी तो 14 सेंटीमीटर होगी। तो अगर यह 14 सेंटीमीटर हो रहा है तो यानी हमको वृत्त का व्यास पता चल गया, कितना है 14, और व्यास का आधा त्रिज्या होती है, यानी यह 7 होगी, यह 7 होगी, यह भी 7, यह भी 7, यानी त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। तो त्रिज्या बराबर होती है तो अगर यह 7 रहेगी तो यह भी 7 रहेगी, यह 7 रहेगी, यह 7 रहेगी। अब देखिए पूछा कि बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, इसी वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब वृत्त का क्षेत्रफल जब हमको त्रिज्या पता चल गई तो क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान आप 22/7 रखिए, आर यानी त्रिज्या कितना है 7, स्क्वायर का मतलब 2 बार 7 × 7। इसको काट दीजिए आप, 7 से 7 कट गया, 22 में 7 का गुणा करेंगे तो 154 वर्ग सेंटीमीटर, यही आंसर है। देखिए परीक्षा में एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक, अगर समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम अगला पूछ रहे हैं, सवाल दे रहे हैं आपको। देखिए कह रहा है, दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर लंबा और 28 सेंटीमीटर चौड़ा आयताकार पार्क है। तो देखिए 40 सेंटीमीटर लंबा और 28 सेंटीमीटर चौड़ा, 40 सेंटीमीटर लंबा और 28 सेंटीमीटर चौड़ा आयताकार पार्क
आयताकार पार्क में अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्ताकार चबूतरा है। चबूतरा है, कह रहा है चबूतरे को छोड़कर, चबूतरे को छोड़कर, चबूतरे को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल बताइए। सवाल को ध्यान से देखिए, 40 सेंटीमीटर लंबा और 28 सेंटीमीटर चौड़ा कोई आयताकार पार्क है। इस पार्क में अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्ताकार चबूतरा है। चबूतरे को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे। तो ध्यान दीजिए, मेंसुरेशन में देखिए, मैं जितना भी टॉपिक पढ़ाया हूँ सब में यही कहा हूँ कि सबसे पहले मेंसुरेशन को समझने के पीछे मेन सिद्धांत क्या है कि आपको उसका चित्र समझ में आना चाहिए कि मतलब आयत कह रहा तो आयत कैसा होता है, वृत्त कह रहा है तो वृत्त कैसा होता है। तो आप देखिए, आयताकार पार्क बोला है ना, तो हम सबसे पहले आयताकार पार्क बना दे रहे हैं। यह आयताकार मान लीजिए पार्क हो गया। अब इसमें कह रहा है कि लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 28 सेंटीमीटर है। अब इसमें कह रहा है कोई वृत्ताकार चबूतरा है, बड़ा से बड़ा अधिकतम क्षेत्रफल का, अधिकतम क्षेत्रफल का देखिए अगर आप देखेंगे तो यही होगा, यही वृत्ताकार होगा अधिकतम क्षेत्रफल का। तो कह रहा है कि अधिकतम वृत्ताकार कोई चबूतरा है, इस चबूतरे को छोड़कर शेष पार्क का जो आयताकार है इसी का आपसे क्षेत्रफल पूछा है। सवाल को ध्यान से समझिए, 40 सेंटीमीटर लंबा है, 28 सेंटीमीटर चौड़ा है, कोई आयताकार पार्क है। इस पार्क में वृत्ताकार, अधिकतम वृत्ताकार मतलब बड़ा से बड़ा वृत्त क्या बन सकता है, बड़ा से बड़ा वृत्त यही बन सकता है। तो ये चबूतरा है, इस चबूतरे को छोड़कर शेष भाग जो बच रहा है उसी का क्षेत्रफल पूछा है। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, अगर इसमें बड़ा से बड़ा वृत्त बनेगा तो क्या बनेगा, यही बन रहा है। अब आयत है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई देखिए 40 गुणे चौड़ाई 28। 40 में अगर 28 से आप गुणा करेंगे तो 1120 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है। यानी इस आयत का क्षेत्रफल हमको पता चल गया 1120 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें क्या करेंगे, हमसे क्या पूछा है, वृत्त को छोड़कर है जो शेष भाग इसका क्षेत्रफल। तो आइए, आयत का तो हम क्षेत्रफल निकाल लिए, अब वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आप 22/7 रख सकते हैं, आर त्रिज्या की आवश्यकता पड़ रही है। अब आप ध्यान दीजिए, वृत्त की त्रिज्या नहीं दिया था, लेकिन इसमें जब बोला था कि बड़े से बड़े वृत्त बनाना है तो बड़ा से बड़ा वृत्त ही बन रहा है। और जब बड़ा से बड़ा वृत्त बन गया तो इसकी अगर चौड़ाई 28 है तो इस वृत्त में भी यही 28 हो जाएगा। यानी वृत्त का व्यास 28 हो रहा है। अब वृत्त का व्यास अगर 28 हो गया तो हमको मालूम है कि व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या। तो हम इसका आधा कर लेंगे तो क्या होगा, यह होगा 14, यह भी 14 हो जाएगा। और जब वृत्त की त्रिज्या हमको मालूम हो गई तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल क्या होगा, 14 गुणे 14, क्योंकि आर स्क्वायर, आर 14 है, स्क्वायर का मतलब डबल, 14 गुणे 14। इसको काट दीजिए, 7 दूना 14। अब इसमें गुणा कर दे, 22 दूना 44 गुणे 14। 44 में अगर 14 का आप गुणा कर देंगे, सॉरी ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग काटे हैं 7 दूना 14। अब 2 हो गया यहाँ, तो 22 दूना 44 और 14। 44 में 14 गुणा करेंगे तो 616 वर्ग मीटर सेंटीमीटर, यह आ गया। अब आप ध्यान दीजिए, इस आयत का क्षेत्रफल है 1120 वर्ग सेंटीमीटर और इस वृत्त का क्षेत्रफल हमको आ गया 616 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है कि वृत्त को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो वृत्त को अगर हम छोड़ेंगे तो इस आयत में से अगर इस वृत्त को निकाल लेंगे तो शेष भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। शेष भाग कौन पूछ रहा है, यही शेष भाग है, यही शेष भाग है।
यह शेष भाग है, यही शेष भाग है। तो हमसे इसी का क्षेत्रफल पूछा है, तो हम क्या करेंगे, आयत के क्षेत्रफल में से देखिए चबूतरे को छोड़कर शेष पार्क का क्षेत्रफल, तो शेष पार्क का क्षेत्रफल अगर पूछ रहा है तो हम पहले आयत जो भी क्षेत्रफल है 1120 में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हो गया 616। इसको घटाएंगे, जो बचेगा वो यही शेष भाग का क्षेत्रफल होगा। तो 1120 में से अगर 616 घटाएंगे तो 504 वर्ग सेंटीमीटर, यही आंसर है। यह देखिए यूपीएसआई का पूछा गया सवाल है, यूपीएसआई में पूछा गया सवाल था। बस कुछ नहीं इसमें करना है, आपको डायग्राम मालूम होना चाहिए कि आयत कैसा होता है, इसमें बड़ा से बड़ा वृत्त कैसे बन सकता है, और जब वृत्त बन गया तो इसकी भुजा के बराबर इसका व्यास हो गया। जब व्यास पता चल गया तो उसका आधा कर देंगे, त्रिज्या हो जाएगा। हमको लग रहा है कि सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, यह एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। यह तीसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को एक आयत, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है, जिसकी भुजा 6:5 के अनुपात में है, 6:5 के अनुपात में है। तो आयत की छोटी भुजा बताइए, आयत की छोटी भुजा, आयत की छोटी भुजा पूछ रहा है। अब आयत की छोटी भुजा पूछ रहा है तो थोड़ा ध्यान दीजिए, पहले डायग्राम समझिए, डायग्राम के हिसाब से आपको सवाल क्लियर हो जाएगा। देखिए मेंसुरेशन में जब तक आप डायग्राम नहीं समझेंगे तब तक आपको सवाल क्लियर होने वाला नहीं है। तो ध्यान दीजिए, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार, यानी कोई यह वृत्ताकार तार है, इसकी त्रिज्या बोल रहा है कि 42 सेंटीमीटर है। इसी तार को खोल के आयत बनाया जा रहा है। सवाल यही आपसे कह रहा है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है, यानी कोई वृत्ताकार तार है जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, इसको खोल के आयत के रूप में मोड़ा जा रहा है। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर इसकी परिध हमको पता चल जाए कि कितना मीटर लंबा तार है, तो यही ना इसकी परिध होती है। अच्छा, जब यही परिध होगी तो इसी को जब हम खोल के एक आयत बनाएंगे तो इसकी परिध इसका परिमाप बराबर होगा। अब परिध का मतलब भी होता है चारों तरफ से घेरना, अब परिमाप का बराबर मतलब भी होता है चारों तरफ से घेरना। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर इसकी त्रिज्या मालूम है तो इसके माध्यम से हम इसका परिमाप निकाल रहे हैं, यानी परिध निकाल रहे हैं। तो परिध बराबर क्या होता है, 2πr, 2 पाई का मान 22/7, r देखिए 42 दिया है। अब यहाँ पर हम 42 रख दे रहे हैं, 7 छक 42, 22 दूना 44 गुणे 6, 44 में अगर हम 6 से गुणा कर रहे हैं तो 264 सेंटीमीटर, 264 सेंटीमीटर इसकी परिध आ गई, 264 सेंटीमीटर इसकी परिध आ गई, 264 सेंटीमीटर इसकी परिध आ गई। तो ध्यान दीजिए, जो इसकी परिध होगी वही इसका परिमाप होगा, क्योंकि इसी तार को खोल के आयत बनाया गया है। तो इसका परिमाप, अब देखिए इसकी भुजा क्या है, 6 और 5 के अनुपात में दिया है, तो इसको हम 6x मान लेंगे, इसको 5x मान लेंगे। अच्छा, इसका परिमाप इसके परिध के बराबर होगा, क्योंकि इसी को खोल के हम इसको बनाए हैं। तो क्या रखेंगे, परिमाप बराबर
2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई। यह आयत का परिमाप का सूत्र होता है। हम जो अलग से वीडियो खाली सिर्फ आयत का बनाए हैं तो उसमें हम आपको बताए हैं कि यह क्या है। ठीक, आ जाइए। अब इसमें इसका परिमाप अगर 264 है तो इसका भी परिमाप हो जाएगा 264। तो परिमाप की जगह 264 रखेंगे, इधर 2 रहेगा। लंबाई 6 अक्ष है, चौड़ाई 5 अक्ष है। तो हम इससे काटेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूना 4, 132 हो गया। अब इधर 6 5 11 अक्ष, 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, यानी यक्ष का मान आ गया 12। अगर यक्ष का मान 12 आ गया तो इसी का मान हम यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि पूछा कि आयत की छोटी भुजा बताइए। तो देखिए आयत की यह तो बड़ी भुजा है, छोटी भुजा यही है ना, तो छोटी भुजा हमको इसी को बताना है। तो 5 है, यह 5 है, गुणे यक्ष का मान हमें अभी आया 12, 12 में 5 से गुणा कर दीजिए, 12 × 5 = 60, यही आपका आंसर है। यानी आयत की छोटी भुजा जो है 60 सेंटीमीटर है। सवाल क्लियर हो गया होगा? अगर क्लियर हो गया तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यह जो सवाल है ये भी आपका एसएससी में पूछा गया सवाल है। चौथा सवाल क्या कह रहा है? एक चतुर्भुज की ऊर्ध्वाधर भुजा, एक चतुर्भुज की ऊर्ध्वाधर भुजा, एक चतुर्भुज की ऊर्ध्वाधर भुजा 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। एक चतुर्भुज की ऊर्ध्वाधर भुजा 8 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा जो है 6 सेंटीमीटर है। एक वृत्त में है, एक वृत्त में है, एक वृत्त में है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल छोड़कर, चतुर्भुज का क्षेत्रफल छोड़कर, चतुर्भुज का क्षेत्रफल छोड़कर वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। सवाल देखिए ध्यान से देखिए। एक चतुर्भुज की ऊर्ध्वाधर भुजा 8 सेंटीमीटर और दूसरी 6 सेंटीमीटर बता रहा है। एक वृत्त में है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल छोड़कर वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। यानी देखिए सवाल के हिसाब से आपसे क्या कह रहा है कि कोई एक वृत्त है, इस एक चतुर्भुज की ऊर्ध्वाधर भुजा 8 सेंटीमीटर और दूसरी 6 सेंटीमीटर एक वृत्त में है। यानी इस वृत्त में कोई चतुर्भुज के आकार का कुछ है। तो थोड़ा देखिए, यह है मान लीजिए, यह मान लीजिए और इसको मान लीजिए और इसको मान लीजिए। यानी इस वृत्त में क्या है? आयत है। यानी चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब जो 4 भुजा से घिरा हुआ हो तो चतुर्भुज हो गया। तो ध्यान से सवाल समझिए। कह रहा एक चतुर्भुज की ऊर्ध्वाधर भुजा 8 सेंटीमीटर, यानी इसको 8 सेंटीमीटर बता रहा है और दूसरी जो है, सॉरी बड़ी वाली को 8 करिए, यह 8 सेंटीमीटर है और है छोटी वाली जो है, थोड़ा इसको सही कर लीजिए, ठीक, ये 8 सेंटीमीटर है और दूसरी जो है 6 सेंटीमीटर है। यह वृत्त में है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल छोड़कर वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। यानी यह जो वृत्त है इसके अंदर जो यह चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज को छोड़कर वृत्त का क्षेत्रफल बताना। शेष जो बच रहा है, यानी हाई वाला जो हिस्सा बच रहा है हमसे, इसी का वो क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है, हाई वाले हिस्से का, जिसको हम आप कलर कर रहे हैं, इसी का वो क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब आप ध्यान दीजिए, अगर हम पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें से एक आयत का क्षेत्रफल निकाल लें, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो यही ने पूछा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल
छोड़कर वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। यानी ये जो चतुर्भुज दिखाई दे रहा है इसको निकाल लीजिए, जो शेष बच रहा है इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसको निकालने के लिए देखिए हमको क्या करना पड़ रहा है। सबसे पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको आवश्यकता पड़ेगी पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए, अब इसमें कहीं त्रिज्या कुछ दिया नहीं है, तो आप ध्यान से देखिए कि अगर हम इसको और इसको मिला लें तो यही आधा, यही ना वृत्त की त्रिज्या होगी। अगर हम इसको देखिए, गौर से देखिए, जो हई वाला हिस्सा हो रहा है यह त्रिभुज बन गया। अब त्रिभुज में यह 6 है और नीचे अगर वह 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। तो हम विकर्ण के माध्यम से इस वृत्त का व्यास निकालेंगे, व्यास का आधा कर देंगे, त्रिज्या आ जाएगी। तो चलिए निकाला जाए। पहले सूत्र लगाइए, विकर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। विकर्ण पता नहीं है, विकर्ण को रहने दीजिए। लंब यह 6 है, 6 का वर्ग कर लीजिए। यह 8 है, 8 का वर्ग कर लीजिए। तो यह हो जाएगा 6 चौके 36, यह हो जाएगा 8 64। 6 चौके 36, 8 64। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 6 4 10, 6 3 9 1 10। विकर्ण वर्ग घटेगा तो कर्ण हो जाएगा। विकर्ण बराबर आ गया 10। यानी हमको इसके माध्यम से इसका पता चल गया कि 10 सेंटीमीटर है। अगर यह 10 सेंटीमीटर हो गया तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए, जो इस चतुर्भुज का विकर्ण है वही तो इस वृत्त का व्यास है, और व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 आया तो ये त्रिज्या क्या हो जाएगी, 5। यानी हमको पता चल गया इस वृत्त की त्रिज्या 5 है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई का मान 22/7 रख देंगे। आर 5 आया है तो स्क्वायर है तो 2 बार 5 कर लेंगे। तो 5 25, 22 गुणे 5 25/7। तो 22 में हम 25 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 550/7। 550 में 7 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 78.57 वर्ग सेंटीमीटर। यह वृत्त का पूरा क्षेत्रफल आ गया। अब वृत्त का पूरा क्षेत्रफल आ गया और हमसे क्या पूछा है, ध्यान से देखिए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल छोड़कर, यानी जो हई दिखाई दे रहा है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल छोड़कर वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो अब हम आयत का क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई कितना है, 8, और चौड़ाई कितनी है, 6। 8 6 48 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए, सवाल लमसम हम लोग हल कर चुके हैं, इसको बस समझने की ज़रूरत है। इस वृत्त का हम क्षेत्रफल निकाले हैं तो आया है 78.57 वर्ग सेंटीमीटर। और इस चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकाले हैं तो यह आया है 48 वर्ग सेंटीमीटर। अब सवाल में पूछ रहा है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल छोड़कर वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। यानी इसको छोड़कर इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या आया है, 78.57। इसमें से घटा देंगे आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल आया 48। अब 78.57 में से 48 घटाएंगे तो 30.57 आएगा। यही आंसर है। सवाल को गौर करिएगा। पूरे वृत्त का हम क्षेत्रफल निकाले हैं, उसमें आयत का क्षेत्रफल निकाले हैं। हमसे पूछा है कि इस चतुर्भुज को छोड़कर जो हई भाग बचा है इसी का क्षेत्रफल बताइए। तो सब क्षेत्रफल आया 78.57 और आयत का क्षेत्रफल आया है 48। तो कुल में से हम 48 घटा दिए हैं, यह आया उत्तर आपका 30.57। यही आंसर है। देखिए एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है,
अब हमको लगता है कि यह सवाल जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, जब सवाल क्लियर हो गया हो तो अब आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए छोटे सर हैं, आइए छोटे सर से मिल लीजिए आप। पढ़ाओगे? नहीं। बाद में पढ़ाओगे? चलिए भाई, बाद में पढ़ाने के लिए कह रहे हैं, फिर बाद में आपसे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।